नमस्कार। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं आज राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ का ये इको गार्डन है, कांसी राम स्मारक है मेरे पीछे और ये पूरा ग्राउंड जो है इको गार्डन है। और मेरे ठीक बगल में यादव पंचायत चल रहा है और यहाँ पे एक यूथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो पंचायत में पार्टिसिपेट करने आई थी। मैं जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे घटनाओं के बारे में, लॉ एंड आर्डर के बारे में और सब चीज़ों को किस नज़र से वो देखती हैं। चूँकि यूथ हैं, अभी इनके सामने बहुत सी चीज़ें हैं जो फेस कर रही हैं ये। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको मेरे चैनल में। धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम हिमानी यादव है। हिमानी। हाँ जी। देवरिया में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, बहुत बड़ा नरसंहार होता है 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जयंती के समय। उस घटना को आपने सुना? हाँ जी। तो उस घटना को किस नज़र से देख रही हैं? ये घटना क्यों हुई? जो ये घटना थी ये बहुत ही दुखद है। जैसे कि हमने देखा कि एक परिवार भी गया, एक सदस्य भी गया, ठीक है। तो ये केवल हम नहीं बोल सकते कि आपसी विवाद हुआ या इसकी कुछ लड़ाई हुई है। अभी हमें पता है कि उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, ना ही हमें पता चला है, ना ही पुलिस उनमें उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ नहीं निकल पाया है। बल्कि जो उसका उसके रिटेलिएशन में जो चीज़ हुई, जो घटना हुई उसके बाद, जो पहले एक घटना हुई उसके बाद जो घटना हुई उसको लेकर बहुत चीज़ें हो गई, लेकिन जो पहली घटना हुई थी वो क्यों हुई है इसका अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला है। मुझे लगता है कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ही भेदभाव हो रहा है और मुझे लग रहा है सरकार फोकस करिए केवल इन चीज़ों पे कि किस तरह से बांटा जाए लोगों को, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता है। एकता, यूनिटी, डाइवर्सिटी होके भी हम लोगों में एकता है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। सब धर्म ही धर्म, जहाँ पे देखिए आप केवल धर्म की बातें हो रही हैं। और धर्म नहीं, अब और अंदर हम और नीचे गिर चुके हैं, हम अब जाति पे आ चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि और भी वर्गों में घुस के हम फिर उनसे भी भेदभाव करना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं और उसी की कमी के वजह से इतना जो लोगों में आक्रोश है कि वो अपने से कोई अलग अगर दल का या फिर किसी अलग जाति का आदमी है, जो नीची जाति का स्पेशली, तो उसको वो कैसे सप्रेस कर सकता है आसानी से। वो उसको लग रहा है कि हाँ मेरे पास पावर है, क्योंकि ऑब्वियसली सरकार भी वही चीज़ को बढ़ावा दे रही है। और रही बात महिला सुरक्षा की, तो मुझे लगता है कि आजकल जितनी हम न्यूज़ में जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जितनी चीज़ें अभी वायरल हो रही हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, वो ऐसा कुछ छुपा नहीं हुआ है। तो वीडियोज़ आ रही, जब तक वीडियोज़ सब कुछ वायरल नहीं हो रहा उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा। जैसे मैं मणिपुर वाला, वही मैं बता रही हूँ कि मणिपुर वाला जो था वो 1-1.5 महीने बाद उसका जब वीडियो वायरल हुआ तब सरकार ने एक्शन लिया, जब लोगों ने आक्रोश दिखाया कि ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि अगर हमारे देश की महिलाएं ऐसे चीज़ों से गुज़र रही हैं। तो जब ये चीज़ हुई थी तो क्या वहाँ की जो पुलिस थी उनको नहीं पता था, वहाँ की सरकार को नहीं पता था? ये ऐसा क्यों हुआ कि 1 महीने बाद जब सब कुछ बाहर आया, सोशल मीडिया पे आया, लोगों ने उसके विरोध में चीज़ें बोलनी स्टार्ट कर दी, तब ही क्यों एक्शन लिया गया? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि अच्छा ये जब सब चीज़ें सामने आ गई, अब लोग हमारे अगेंस्ट जाने वाले, तो फिर वो उस पर काम करेंगे। तो मतलब ऐसे जो कोई छोटी घटना है जो सामने ही नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते हैं, उसके मामले में तो कुछ होता ही नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जो आजकल हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, यूथ है, उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा अहम है। कुछ भी है, पॉलिटिक्स है, आई मीन, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की हमें ज़रूरत है। और जिससे कि ये जो छोटे मोटे भेदभाव हो रहे हैं, जो आज हम अभी 2023 में हैं, 23 भी ख़त्म होने वाला है, और आज भी अगर हम जाति और धर्म के नाम पे भेदभाव कर रहे हैं तो हम बहुत पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि जो यूथ है उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जैसे ये सभाएं आयोजित की जा रही हैं, इसमें भी उनका योगदान बहुत ज़रूरी और अहम हो जाता है, क्योंकि फिर वही भविष्य है और हम लोग ही देश को आगे लेके जाएंगे। हम लोग ही कल हैं अपने देश का। तो मुझे लगता है कि हमारा और यूथ में भी महिलाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला है जो अगर
हर जगह, जैसे कि ये सभा हुई है, अगर यहाँ पे कोई महिला आई है तो मुझे लगता है वो अपने घर पे जाएगी तो वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगी जैसे कि कोई एक पुरुष बताएगा। वो अपने बच्चों को बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। परवरिश में वो चीज़ अगर आएगी तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऐसी चीज़ें बदल जाएंगी और अच्छाई की तरफ हम लोग चल सकते हैं। मैम, अगर आपको मौका मिलता है, मान लीजिए इस चीज़ को बदलने के लिए, तो आप तीन चीज़ें क्या बदलना चाहेंगे जो समाज में चल रहा है, बुरी चीज़ें, उस चीज़ों को क्या बदलना चाहेंगे? मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ जो है कि हमें धर्म को इतना महत्वता नहीं देनी चाहिए। मतलब अपने पर्सनल लेवल पे आप जो भी धर्म फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप करिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना और उसके बाद उसके सामने अपना धर्म को इतना ऐसे ग्लोरीफाई करना, उनको नीचे दिखा के, ये गलत है। आप अपना धर्म फॉलो करते रहिए। जो हमारे साथ में और भी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ है, जो बाकी के धर्म के लोग हैं, उनको अपना करने दीजिए। तभी तो हम एक पीसफुल कंट्री कहलाएंगे ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसीलिए बोला जाता है। और इंडिया एक इकलौती ऐसी कंट्री है जो पूरे विश्व में अपने सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता है। तो अगर हम धर्म के नाम पे ही ऐसे विवाद करते रहेंगे तो फिर हमारी जो कंट्री का महत्वता है वही ख़त्म हो जाएगी ना। तो अगर हमें पूरे विश्व में जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक ये चीज़ जो मैं ख़त्म करना चाहूँगी वो ये है कि धर्म के नाम पे लोगों को बांटना, धर्म के नाम पे जो भी चीज़ें हो रही है वो सब कुछ ख़त्म करना। और दूसरा चीज़ एजुकेशन। मुझे लगता है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत चीज़ें बदल सकती है। तो जितना हो सके क्वालिटी एजुकेशन मैं बोलूँगी, क्योंकि पढ़ाई लोग इंश्योर कर रही है गवर्नमेंट कि हाँ हम ये चीज़ें कर दे, जिससे कि सरकारी स्कूल्स की हालत भी अभी इतनी अच्छी नहीं है, जो मुझे लगता है अहम मुद्दा होना चाहिए। ये सब जो धर्म के नाम पे चल रहा है ये तो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। अभी एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन का इशू हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये लोगों को नहीं मिल रहा है। गरीबी इतनी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कितने बड़े रेट पे चल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सारे अहम मुद्दे हैं, मुझे लगता है इन पे फोकस करना चाहिए रादर देन कि हम सिर्फ धर्म के नाम पर बांटते रहे लोगों को और अंधे हो जाएं उस चीज़ में कि हाँ सिर्फ धर्म ही दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप किसे अपना आदर्श मानती हैं? आदर्श तो कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ वही है सबसे अहम चीज़। और कॉन्स्टिट्यूशन में भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं खुद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैं उनको भी अपना आदर्श मानती हूँ कि किस तरह से वो एक बहुत ही छोटे वर्ग के होके उन्होंने अपनी जगह बनाई और अपने देश को एक संविधान देने में अपना पूरा योगदान दिया। तो मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज रहे। और आज जो बेबाक से मेरे साथ कोई बात कर रहा है तो अपने आप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आदर्श मानता है। और मैं महिलाओं को भी कहूँगा, अपने देश की लड़कियों को भी कहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान में उनको राइट्स मिला हुआ है वो उनके जीवन को बदलने का बहुत बड़ी चीज़ है। आपको ज़रूर उनको पढ़िए। और मैं बात कर रहा था, क्या नाम है मैम एक बार बताइए? हिमानी यादव। हिमानी यादव से मैं बात कर रहा था। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।